नमस्कार दोस्तों, महिलाएं अपने पति और बच्चों की तरक्की के लिए ये 10 काम जरूर करें, क्योंकि जिस भी घर में महिलाएं ये 10 काम करती हैं उस घर की तरक्की होना निश्चित है। गरीबी उस घर से कोसों दूर रहती है। दोस्तों, जिसने भी इस उपाय को किया है निश्चित ही उसको इसका प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि प्रत्येक महिला ही अपने घर के धन के भंडारण को खोलने के एक साधन होती है, साथ में ये कह सकते हैं घर की लक्ष्मी होती है। यानी महिलाओं को डिपेंड होता है कि अपने घर का वातावरण कैसे बनाए। घर में धन आगमन के रास्ते महिलाएं ही खोलती हैं, तो प्रत्येक महिला को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी किस तरीके से आपको अपने घर में रख रखाव करना है, कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भूल कर भी अपने घर में नहीं करने चाहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। नंबर 1 पे बात करेंगे कि प्रत्येक महिला को कौन से काम ऐसे हैं जो प्रतिदिन करने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पुराणों में वर्णन मिला है कि प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पर महिलाओं की बात नहीं मैं कर रही हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। लेकिन खासकर महिलाओं को तो सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक महिला घर की लक्ष्मी होती है, तो घर की लक्ष्मी जब सुबह में उठकर अपने दोनों हाथों की रेखाओं को मिलाकर अपने इष्ट का ध्यान करती है। दोस्तों, इष्ट कोई भी हो सकते हैं, आप जिनमें सबसे ज्यादा आस्था करते हैं भगवान राम हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, भोलेनाथ हो सकते हैं, आप जिसको भी ज्यादा मानते हैं उनका आप ध्यान करिए। जरूरी नहीं है आप घंटों तक करिए, आप मात्र 1 मिनट दीजिए, आप दोनों हाथ की रेखाओं को मिलाकर उनका ध्यान करिए। इतना करने से हमारा भाग्य उदय होता है। और वैसे तो एक मंत्र बताया गया है, सुबह में उठ के जरूर करना चाहिए। हमें अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरीके से मिलाकर बोलना चाहिए, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वशने देवी, पार्वतीष्टन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्योभ्यम, पादम पक्षम चमशमे। इस तरीके से दोस्तों हमें बोलना चाहिए। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे करके चूमना चाहिए और फिर हाथों को ऐसे मसलते हुए, हमें रगड़ते हुए अपने हाथों की जो भी ऊर्जा है उसको अपने पूरे शरीर पर लगानी चाहिए। इस तरीके से हमें ये कार्य करना चाहिए, जो कि हमारे पूरे परिवार के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि आपको और कौन सा ऐसा काम है जो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में ज्यादातर लोगों के यहाँ अब झाड़ू लगाने वाले आते हैं, नहीं झाड़ू पोछा वाले लगे होते हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि वो खुद ही करने आएंगे। ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। घर की लक्ष्मी को चाहिए अपने घर में झाड़ू का नियम जरूर करे, यानी अपने घर की लक्ष्मी को लक्ष्मी जरूर स्पर्श करे, यानी अपने घर में भले ही वो नियम करे लेकिन झाड़ू जरूर लगाए। अब बात करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि घर में बच्चे या पति ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो महिलाएं ऐसे में बिना स्नान किए हुए उनको नाश्ता बना के दे देती हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जब हम स्नान करके अपने बच्चे और पति को भोजन देते हैं तो उसमें हमें सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है वो ये मिलता है कि हम सुबह ही गाय माता के नाम की रोटी अपने घर से निकाल देते हैं। यदि आपके पास रोटी निकालने का समय नहीं है तो ऐसे में आप 2 छोटे छोटे आटे के टुकड़े जब तक तवा गर्म हो रहा है उतनी देर के लिए डाल दीजिए। आपको घर के सदस्यों को पहली रोटी भूल कर भी नहीं देनी चाहिए खाने के लिए, क्योंकि पहली रोटी पर हमारे घर के सदस्यों का अधिकार नहीं होता है। उस पे देवी देवताओं का होता है, पितृजन का होता है, ब्राह्मणों का होता है। इसीलिए हमें पहली रोटी अपने घर के व्यक्तियों को सेवत नहीं करानी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, चौथा जो काम है वो हमें कौन सा जरूर करना चाहिए अपने घर में। दोस्तों, जब भी हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आए और वह भूखा है तो कभी भी हमें उसे भूखा नहीं जाने देना चाहिए। कुछ ना कुछ उसके भोजन पान की हमें व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम रोटी बना लेते हैं, छठा काम आपको ये करना है, जब हम रोटी बना लेते हैं ज्यादातर बेलन जो है वो लकड़ी का होता है, स्पैचुला वगैरह आजकल लकड़ी के ज्यादा चलते हैं, तो आपको उनको कभी भी जूठे बर्तन में डालकर इकट्ठे जूठे स्क्रब से नहीं वॉश करना है। आप एक अलग से बना के रखिए और उसी से आप उस जूठे बर्तन को साफ करिए, मतलब बेलन और स्पैचुला वगैरह को आप साफ करिए, क्योंकि अशुद्धता बताई जाती है लकड़ी के किसी भी बर्तन पर हम जब अपना जूठा वो चला देते हैं तो इससे अशुद्धता फैलती है दोस्तों, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 7वें नंबर पे किसी भी महिला को अपने घर में जब वह भोजन बनाए
तो गैस के ऊपर से डायरेक्ट सब्जी या जो भी चीज वो बनाए डायरेक्ट उठा के एकदम से प्लेट में ना रखे। पहले सब्जी को उतार कर नीचे रख ले, गैस से नीचे रख ले, उसके बाद लोगों को, अपने परिवार के लोगों को सर्व करे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं दोस्तों ये सारी अपने घर में सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए। प्रत्येक महिला को चाहिए कि अपने घर में नियमित रूप से पूजा करे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं भूल गई दोस्तों पहले बताना, प्रत्येक महिला को नियम बनाना चाहिए कि अपने घर के मंदिर में प्रत्येक दिन पूजा करनी चाहिए। क्योंकि महिलाएं ये सोचती हैं कि सुबह में मुझे नाश्ता बनाना होता है तो पूजा घर का कोई भी सदस्य कर लेगा, मैं घर के काम कर लेती हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी भूल होती है। प्रत्येक महिला अपने घर के मंदिर में जाए, भले ही आप 1 या 2 मिनट के लिए भगवान को समय दें, जरूर दें। महिलाओं को चाहिए कि भगवान सूर्य देव पर जल जरूर चढ़ाएं, इससे उनके परिवार की तरक्की होती है, पति के व्यापार में तरक्की होती है, साथ में उस महिला का भी तेज, उस महिला का भी यश पूरे विश्व में जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान श्री सूर्य देव को उनके यश कीर्ति के नाम से जाना जाता है। यानी उनका इतना बड़ा ऐश्वर्य है कि उनका जो यश है, उनकी जो ऐश्वर्य है वो हमारे अंदर विराजमान हो जाए। इसीलिए भगवान सूर्य देव को जल हमें देना चाहिए। और जब भी हम जल को दे भगवान सूर्य देव को, तो अपने हाथों को काफी ऊंचा करके दे, क्योंकि जब हम जितने ऊंचे हाथ करके भगवान सूर्य देव को जल देते हैं उतने ही ऊंची हमारी तरक्की होती है। ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में। बात करते हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्रत्येक महिला को और करने चाहिए अपने घर में। दोस्तों सूर्यास्त के बाद आपको कभी भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। और कोशिश करिए कि आप प्रत्येक दिन अपने घर में शाम को भी दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दोनों टाइम दिया बत्ती करने का नियम है और बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फलदायी होता है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक महिला को अपने घर में स्वास्तिक का चिन्ह अपने घर के मुख्य द्वार पर बना के रखना चाहिए। साथ में श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र आप कोई सा भी लिख सकते हो, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः। बस इतना सा अंकित कर देती हैं जो भी महिलाएं अपने घर के मुख्य द्वार पर। इससे ही भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का वास होने लगता है आपके घर में। प्रत्येक महिला को चाहिए कि अपने घर में पति के साथ वह प्रेम से रहे। थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, वो हर किसी हस्बैंड वाइफ के में होती है। आपको भूलकर भी ऐसे नहीं करना है कि थोड़ी सी नोकझोंक हुई, आपने अपना झोला तैयार किया और उठा के चल दी, जो कि हमारे लिए बहुत ही अशुभता का फल होता है, बहुत ही देने वाला होता है, हमारे पारिवारिक कलेश को बढ़ाता है। साथ में इससे भगवान भी रुष्ट होते हैं, क्योंकि महिलाओं को धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। जिस भी घर में महिलाएं संवेदनशील होती हैं और धैर्य के साथ काम लेती हैं, उस घर की तरक्की कभी कोई भी रोक नहीं सकता है। महिलाओं को चाहिए अपने पति के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, यदि उनको किसी भी प्रकार के बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको ऐसे कौन से काम है जो अपने घर में नहीं करने चाहिए। प्रत्येक महिला को अपने घर में जब भी वह सामग्री को रखे तो ध्यान में रखना चाहिए कि अपने घर में कभी भी कोई भी कांच की वस्तु टूटी हुई नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो। क्योंकि ज्यादातर लोग ये करते हैं कि अब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली ये पॉट में लाई थी कांच का, तो उठा के उसको सही से ज्वाइंट करके रख दिया। ऐसा नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि उस कांच को अपने घर से निकाल दीजिए या उसको आप अच्छे से जोड़ दीजिए, जिससे कि उसमें दरार ना दिखे। आपको अपने घर में इधर उधर बिखरे हुए जूते चप्पल नहीं छोड़ने चाहिए। खासकर जब आप सोने के लिए जाए तब आपको अपने घर के जूते चप्पल जो हैं वो सारे के सारे एक स्थान पर इकट्ठे कर देने चाहिए, जहां पर उसका एक निश्चित जगह होती है, वहां पर आप रख दीजिए। साथ में आपको अपने घर की किचन में कभी भी टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूटी खाट हमारे घर में नहीं पड़ी होनी चाहिए। घर की छत पर भी हमें जंग लगे हुए लोहे के आदि जो वो पड़े होते हैं वस्तु पड़ी होती है, उनको भी हमें अपने घर से समय समय पर हटाते रहना चाहिए। प्रत्येक महिला को अपने घर में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए भगवान का कुछ ना कुछ कार्यक्रम समय समय पर करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है आप बहुत सारे रुपए खर्च करके भगवान का ध्यान करें। आप कुछ महिलाओं को बुलाकर समय समय पर कीर्तन कर सकती हैं, नहीं तो आप प्रत्येक दिन अपने घर में सुबह में भजन अपने मोबाइल में चला के रखें। इससे भी आपके घर में
पॉजिटिविटी रहेगी, भगवान का वास बना रहेगा। दोस्तों, भगवान को सिर्फ और सिर्फ हम प्रेम और स्नेह से पा सकते हैं। हम मंदिर में लाख हजार रुपए का दान करके आए, लेकिन हमें उतना फल नहीं मिलता है जितना हम उन्हें प्रेम और श्रद्धा से ध्याते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ हम भगवान को प्रेम से ही पा सकते हैं। हमने देखा था कि प्रभु की कई सारी ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनकर हमें काफी ज्यादा ज्ञान मिलता है और अपने जीवन में लक्ष्य पाने की हमें एक होड़ हो जाती है। जब हम भगवान से अपना पूरा स्नेह लगा लेते हैं तो हमारी सफलता के मार्ग में किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, ये छोटे छोटे कार्य आप जरूर करके देखिए। कभी भी आपके घर में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए और आप यदि पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के ऊपर उस परिस्थिति को छोड़ देते हो तो आप देखेंगे कि उस परिस्थिति से आप कब गुजर गए आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपके घर से वो परिस्थिति चली जाएगी खराब, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो कब चली गई। करके देखिए, आप भी कहेंगे हाँ मैंने बहुत ही अच्छा उपाय बताया, क्योंकि मैं अपना सब कुछ अपने श्री हरि पर न्यौछावर किए हुए हूँ। सुख दुख सारा का सारा मैंने अपने श्री हरि पर डिपेंड कर रखा है। तो आप भी अपने इष्ट पर ये चीज करके देखिए, आपको अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, श्री हरि आप पर कृपा करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार में खुश रहिए, मस्त रहिए और मलंग रहिए। थैंक यू।